अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। प्रोग्राम के आगाज़ में हम बलोचिस्तान के इलाके संजीदी डेगारी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत करेंगे, जहां हमने ये देखा कि एक जोड़े को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। ये अंदोनाक वाक़या जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इसमें देखा जा सकता है कि चंद मुसल्लह अफराद बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए एक मर्द और ख़ातून को गोलियाँ मार रहे हैं। ये अफसोसनाक वाक़या जो वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी साहब के मुताबिक ईद उल अज़हा से चंद रोज़ कबल का है और जो एक हुजूम के सामने पेश आया, जिसकी वीडियो बनाई गई, ये हमारी मुआशरती बेहिसी और इखलाकी ज़वाल की एक और मिसाल है। अगर 35 रोज़ कबल का ये वाक़या मंजर आम पर ना आता तो शायद सब कुछ इसी तरह नॉर्मल था जिस तरह हमारी हुकूमतें दावा करती हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हर तबका फ़िक्र की जानिब से मजम्मती बयानात भी सामने आ रहे हैं, नोटिस भी लिए जा रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान के मुताबिक इस केस में मुल्ज़िमान गिरफ़्तार भी किए गए हैं। इलाके में स्पेशल ब्रांच के मुतल्लिका DSP को मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ऐसे तमाम गैर कानूनी जरगे या पंचायतें जिनकी छतरी के नीचे ऐसे ज़ालिमाना फ़ैसले किए जाते हैं, क्या इस वाक़े के बाद इसकी रोकथाम के लिए भी कोई इक़दाम उठाए जाएंगे? जबकि सुप्रीम कोर्ट भी अपने मुख्तलिफ़ फ़ैसलों में जरगों के फ़ैसलों को गैर कानूनी करार दे चुकी है। अगर सियासत की बात करें तो आज हमने पंजाब और पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के इंतखाबात देखे, जिस पर गुज़श्ता एक हफ़्ते से कंट्रोवर्सी चली आ रही है। पहले KP असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने का मामला सामने आया। हमने देखा कि पख्तूनख्वा के स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने एक सियासी कार्ड खेलते हुए कोरम पूरा ना होने पर असम्बली का इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया था ताकि सेनेट इलेक्शन में एक रुकावट खड़ी की जा सके, जिसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने के लिए नामजद किया। अब इस फैसले को KP हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी करार दे रही है। आइन के आर्टिकल 65 को मेंशन करते हुए कह रही है कि अरकान असम्बली हल्फ असम्बली में ही लेने के पाबंद हैं। इस तमाम सूरत हाल पर शायद आने वाले दिनों में एक बार फिर कोई नई आइनी और कानूनी बहस का आगाज़ होने का इम्कान भी है, जिसके नतीजे में फ़रीक़ैन के दरमियान एक बार फिर सियासी बदगुमानियों में इजाफा हो सकता है, जो जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है। इन तमाम मौज़ूआत को हम डिस्कस करते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इख्तियार वली खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं। शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ये जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से गवर्नर KP साहब ने जो हल्फ लिया है, अब इस पर हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत ने, स्पीकर साहब ने, वज़ीर आला ने चैलेंज कर दिया इसको, लेकिन इसके साथ साथ अपोजिशन के साथ सीट एडजस्टमेंट जब की जाती है तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि एक तरफ जो हल्फ बर्दारी है उसको आप चैलेंज कर रहे हैं, फिर अपोजिशन के ख़िलाफ़ तो एक बयानिया भी मौजूद है आपकी पार्टी का, फिर सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल से जो उन्होंने डिसीजन लिया है ना, वो तो जो आइन कानून है उसकी जो जिस तरीके से इंटरप्रिटेशन की जा रही है उसके खिलाफ हो गए हैं, और सीट एडजस्टमेंट वो पहले ही कर चुके थे। दूसरी बात यह कि जो कुछ अदालत ने किया या इलेक्शन कमीशन ने किया, तो वो भी कोई आइन कानून को फॉलो नहीं किया गया, बल्कि चढ़ाई की गई एक किस्म की। तो वो उस फैसले को उस कालदम करार देने के लिए या जो भी है उसके लिए गए हैं कि ताकि कम से कम ये जो फ्यूचर के लिए इस चीजों पे ऐसा ना हो। देखिए, अदलिया, मुकन्ना, इंतजामिया, इनका हर एक अपना अपना एक दायराकार है। इस केस में अगर आप देखें तो जो हवाले देते हैं ये वो 65 का, 255 का, ये अगर पढ़े ना तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन हर बंदा अपने उससे कर रहा है। हालांकि बदकिस्मती है कि हमारे आइन भी इतना क्लियर नहीं है बहुत सारी चीजों के ऊपर, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना रहता है। पहले तो आइन को साफ करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल जो है उसमें जिस तरीके से इंटरप्रेट किया गया कि स्पीकर की अदम मौजूदगी की वजह से हो सकता है, स्पीकर इनकार कर दे तब हो सकता है, तो इस केस में तो ना स्पीकर ने इनकार किया है, ना वो अदम मौजूद था, बल्कि मौजूद था, और इजलास हुआ है, कोरम पूरा नहीं हुआ। और जो सहाफ़ी थे वो ये कह रहे हैं कि स्पीकर ने अपोजिशन लीडर से पूछा, डॉक्टर इबाद साहब से, कि क्या करें, इजलास मुलतवी करें या वेट करें? तो उन्होंने कहा जी अरकान कम है, मुलतवी कर दें। तो उन्होंने 2 दिन के लिए मुलतवी कर दिया। तो ये तो स्पीकर का इख्तियार होता है कि वो 2 दिन के लिए मुलतवी कर सकता है इजलास, ये नहीं कि उन्होंने इनकार कर दिया था।
हलफ लेने से, या वो मौजूद नहीं था। तो ये जो कानूनी सुकम है, इसको दूर करना जरूरी होता है। बाकी जो प्रोसेस हो गया है, जाहिर है ये तो नल एंड वाइड नहीं हो सकता। नहीं शौकत साहब, और ये जो उनकी कॉरम पूरा ना होने को भी आपके जो मुखालिफिन है वो मैलाफाइड इंटेंशन कह रहे हैं ना, कि एक मेजॉरिटी पार्टी होने के बावजूद अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद डिलेइंग टैक्टिक्स थे ये। तो इस पर क्या रिस्पॉन्स है आपका? देखिए, ये तो कई दफा हुआ है। हमारे बड़े इंपॉर्टेंट बिल होते थे, मैं भी 9 साल रहा हूँ उसके अंदर, पार्लियामेंट में। बड़े इंपॉर्टेंट बिल होते थे, कोरम पूरा नहीं होता था, वो रह जाते थे। ये इस तरह नहीं होता है हर मेंबर का। आप पता है कि कोई सारे पेशावर में तो नहीं रहता है ना, कोई डीए खान से आता है, कोई शांगला से आता है, कोई बटाग्राम से आता है, कोई स्थान से आते हैं, दीर से आते हैं, चतराल से। मतलब ये कोई वो नहीं है, ये होता है। ये कोई यानी कोई कानूनी तरीका है। सारे अपोजिशन के लोग भी तो पूरे नहीं थे ना। सही। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट पे नहीं डाली जा सकती है। हाँ, कोरम पूरा करना गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो आई थिंक दोनों ने नहीं पूरा किया। ठीक है। इख्तियार साहब, जो रूलिंग पार्टी है मुस्लिम लीग नवाज़, उसका एक तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है पख्तूनख्वा की लोकल पॉलिटिक्स में। इस पर भी एतराज़ किया जाता है कि ख्वाजा आसिफ साहब पहले ही कह देते हैं कि ना उस चेंज आ जाएगा वहाँ पे। तलाल चौधरी साहब अब ये कहते हैं कि अरबपति लोगों को क्यों तहरीक इंसाफ ने टिकट दिए, सेनेट के बोलियां क्यों लगवाईं, सीटें क्यों बेचीं। ये इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बात हो रही है। किसने सीट बेची, कितने पैसों में बेची, कहाँ हुआ ये सब कुछ? अच्छा, थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल भाई। देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब इलेक्शन कमीशन से और अदालत की जानिब से फैसला हो गया कि इन अरकान की नोटिफिकेशन हो गई है, तो फिर ये स्पीकर की कुली तौर पर जिम्मेदारी होती है कि वो सेनेट इलेक्शन से पहले उन लोगों का और उन अरकान के वो हल्फ को यकीनी बनाए। बावजूद इसके कि आपको ये पता है कि अपोजिशन के पास वो मतलूबा तादाद भी मौजूद नहीं है कि वो किसी असम्बली का इजलास जो है तो वहाँ पर वो रिक्वेजिट कर सकते हैं, उसकी वो रिक्वेजिशन दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये मैलाफाइड ही थी, इसमें कोई दूसरी बात नहीं थी। और अगर आपके साथ अलायंस बन गया था तो अलायंस का मकसद भी यही था कि उसमें हमने आपको कवर दिया था। जो आपको हमने कवर दिया था उसका मकसद भी ये था। आपने हमारे साथ इत्तेहाद क्यों किया, दैट इज अनदर स्टोरी। जहां आपने बात की ये अरबपतियों की, तो मैं आपको बताऊं कि ये कोई पहली दफा नहीं है। शौकत साहब खुद उस असम्बली में थे, मेरे भाई हैं, इन्होंने असम्बली में मुझसे ज्यादा वक्त गुजारा है, इन्होंने ज्यादा एक्सपीरियंस इनका होगा। लेकिन पीटीआई का ये जो पाकिस्तान की सियासत में पैसे का इस्तेमाल जो था ना, ये पहले भी था। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इसको कॉरपोरेट बिजनेस बना दिया है, एक वजीर जो मेरे ख्याल में इनकी कैबिनेट में उस वक्त एक बड़े नीट क्लीन वो लॉ मिनिस्टर थे, उसके हाथों पैसे बंटवाए और प्रवेश खटक वाज सीएम दैट टाइम। इन्होंने अपने आप को मजबूत करना है, इन्होंने अपने आप को सेफ करना है और अपने आप को मजीद तरक्की याफ्ता बनाना है। इनका सियासत से ज्यादा लेन देन नहीं है। मिर्जा फरीदी पूरा सिस्टम खरीद लेता है, आजम स्वाति खरबपति आदमी है, उसने पूरा सिस्टम खरीद लिया। तो क्या ये जो कारकुन लोग हैं, इनका मेरे ख्याल में, मैं तो अप्रिशिएट करता हूं जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आवाज बुलंद की, उन्होंने अपनी बात आगे पहुंचाई। अगर अपनी क़ियादत तक उनकी बात नहीं पहुंची, लेकिन कौम तक उनकी बात पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम टिकटें जो हैं वो अरबपति और खरबपति के लोगों के हैं, जो पूरे के पूरे लॉट खरीद लेते हैं, पूरी की पूरी पार्टी खरीद लेते हैं, सरकार खरीद लेते हैं, मेंबर्स खरीद लेते हैं, पूरा निजाम खरीद लेते हैं, और उन्होंने खरीद के दिखा दिया। तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। मेरे ख्याल में ये, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई बंदा ऐसा आएगा जो यहां पर आके कोई कानून साजी में कोई बेहतर किरदार अदा कर सकेगा। इसमें कौन सा बंदा है जो इतना तुरम खान होगा जो कानून साजी को समझता है। मां सिवाय मैं समझता हूं इसमें एक आध बंदे जो हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो कानून साजी समझते हैं, जो सियासी कारकुन है, वो एक आध ही बंदा है। बाकी तो सारे जो हैं अरबपति करबपति लोग हैं, या किसी मोरूसी सियासत को लेकर उस लेगेसी को चलते हुए वो पार्लियामेंट में और सेनेट में आ जाएंगे। और इख्तियार साहब, इसके अलावा किसी एमपीए को भी परसू करने की कोशिश की है आपने? उमर अयूब साहब को ये कहना पड़ गया कि कोई एमपीए नहीं टूटेगा हमारा। अमीर मुकाम साहब ने भी इस हवाले से बात की थी कि पॉलिटिक्स में कुछ हतमी नहीं होता। देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कभी भी जमीर की आवाज पे बात अगर हो, या किसी एमपीए और एमएनए के टूटने की बात हो, या किसी सेनेटर के टूटने की बात हो, तो चेयरमैन सेनेट आतिफ संजरानी का इलेक्शन मेरे ख्याल में इनको भूलना नहीं चाहिए। व्हाट वाज दैट?
वो हलाल था। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, सीएम हाउस में पेशावर में ऐसे गड्डियां तकसीम होती हैं पैसों की, वो हलाल है। अभी भी मैं आपको बताऊं कि अपने मेंबर्स को इंटैक्ट रखने के लिए इन्होंने करोड़ों रुपए के टोकन मनी दिए हैं। ठीक है, इतना पैसा चला है, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ हैं वो आके उन्होंने सारी मछलियां छोटी खा ली हैं। पॉइंट आ गया। ठीक है। शौकत साहब, ये इख्तियार साहब भी यही बात कर रहे हैं कि पैसा चला है, लोगों को ख़रीदा गया है ताकि उनकी लॉयल्टीज़ चेंज ना हो जाएं। जो नाराज़ अरकान आपकी पार्टी के हैं, या फिर खुर्रम ज़िशान साहब की अगर हम बात कर लें, वो कह रहे हैं बंद कमरों में बंदर बांट की जा रही है। तो ये जो इल्ज़ामात हैं कि जो अरबपति लोग हैं उनको टिकट मिलते हैं, जिनके पास मॉनेटरी पावर है, जिनके पास पैसा है, वो पार्टी में हायरार्की में ऊपर आ जाते हैं, बाकी सबका हक मारा जाता है। इस पर क्या रिस्पॉन्स है आपका? देखिए, ये गलत बात है। पैसा होना ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, और ये कहाँ साबित हुआ है कि पैसे लेकर दिए गए? इमरान खान तो जेल में बैठा है ना, वो तो पैसे नहीं लेगा ना। तो जब नाम उन्होंने फाइनल किए, जब हमारा बैरिस्टर गौर कह रहा है कि नाम इमरान खान ने फाइनल किए, सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि नाम इमरान खान ने फाइनल किए, जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है शमीम नकवी साहब, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने फाइनल किए। तो एक अमीन गंडापुर, चलो वो उनकी बात ना माने, लेकिन बाकी जो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने नाम फाइनल किए, तो फिर मैं कौन होता हूं कि मैं कहूं कि नहीं ये नहीं है? तो मेरी तो मुलाकात ही नहीं होती है। तो डेफिनेटली अगर इमरान खान ने किया है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा ना। अब ये तो गलत बात है कि मैं नजरियाती अपने आप को कहूँ और अब मैं कहूँ कि जी ये गलत है, और ये अमीर लोग, इस क्या पार्टियों में अमीर लोग नहीं है? अमीर लोग होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन ये इल्जाम लगाना कि जी बंद कमरों में बैठ के ये बेचे गए हैं, तो ये गलत है। ये इल्जाम बिल्कुल गलत है। लेकिन खुर्रम ज़िशान साहब कह रहे हैं, मुझे कहा गया था कि आप दस्तबरदार हो जाएं, आपको वजारत मिल जाएगी, मैंने उसको भी ठुकरा दिया, और 5 जनरल नशिस्तें जो हैं वो पार्टी जीत सकती थी, लेकिन 5वां उम्मीदवार आपने खड़ा ही नहीं किया। इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, जब आप मुज़ाकरात करते हैं ना, तो उसमें फिर सारा फायदा आप नहीं ले सकते हैं, वो ले दे होती है। और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जो जिस तरफ इशारा हो रहा है कि जी करप्शन करप्शन करप्शन, तो उसको रोकने के लिए हुकूमत और अपोजिशन बैठी है। तो ये तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है, इसको तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। देखिए, सेनेट में और क्या होता है, सूबे की नुमाइंदगी होती है, चाहे वो एक सीट अपोजिशन ले ले या गवर्नमेंट ले ले, सूबे की नुमाइंदगी होगी ना जी। लेकिन अब ये जो है ना, ये जो पैसों की रेल बेल ब्रीफकेसें फिराना, ये रातों को जाना, और जिससे सूबे की बदनामी भी होती है, उस बदनामी से बचा गया है। अच्छा, तो मैं तो समझता हूँ कि अच्छा है। बाकी देखें, ये जो खुर्रम ज़िशान साहब हैं, ये जो डटे हुए हैं कि जी मैं डट गया हूँ, मैं नजरियाती हूँ, तो देखिए हम सारे नजरियाती हैं, सबकी अपनी अपनी जगह कुर्बानी होती है। और मुझे तो ज़िशान साहब तो बड़े खुशकिस्मत है कि नॉमिनेट तो हुए थे ना। जी। मुझे तो नॉमिनेट भी नहीं किया गया था। अच्छा, मैंने भी जाहिर की थी, लेकिन पार्टी ने कहा कि नहीं। लेकिन आप खान साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा मुझे खान साहब ने ही नामजद किया था, पार्टी ने डिसओबे किया है एक्स चेयरमैन को। देखें, पार्टी क्या होती है, अब 10 बंदों को नॉमिनेट किया तो सीटें 5 है, तो 10 के 10 कहाँ से लाएंगे? पार्टी डिसीजन करती है ना भाई साहब। ये तो देखे ना, पार्टी डिसिप्लिन, ये मैं मानता हूँ कि हमारी पार्टी में डिसिप्लिन का फुकदान है, बहुत बड़ा फुकदान है। मैंने कल ट्वीट भी किया है कि खुदा के लिए पार्टी में डिसिप्लिन ले आए। ठीक, तो ये डिसिप्लिन होता तो आज इस तरह की बातें ना होती, अभी तक इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाती। ठीक, देखिए, ये वर्कर के नाम पे पार्टी को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता, कुर्बानी के नाम पे भी पार्टी को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता। हमारी क्या कुर्बानियां हैं यार, हम क्या ऐसे बड़े लोग हैं कि हमने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा हमारा? ठीक है, छोटी छोटी कुर्बानी देने वाले लोग हैं, लेकिन हमें अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, तो इमरान खान की वजह से। अब इमरान खान एक फैसला कर रहा है, अगर मैं कहूँ कि जी गलत है, तो ये मुझे बताएं कि मैं किस बुनियाद पे कह रहा हूँ गलत है। सही, मैं तो यहाँ बैरिस्टर गौर साहब से पूछूंगा, या सलमान अकरम राजा साहब से पूछूंगा, या शमीम नकवी से पूछूंगा, या फिर अली अमीन गंडापुर साहब से पूछूंगा। ये सारे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने ये 6 नाम फाइनल किए, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं कहूँ कि नहीं, ये पॉइंट आ गया। ठीक, या तो मेरे पास कोई ऑप्शन होता ना। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने विड्रा किया है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और ठीक है, वो उन्होंने डिले किया, पार्टी को मुश्किल में डाला, लेकिन
बिला आखिर उन्होंने, नजराती लोग इनको कहते हैं कि पार्टी को सरेंडर कर जाएं। सही। अगर हम ये कहूं कि जी मुझे ये ऑफर आ रही है, वो ऑफर आ रही है, बताएं किसने ऑफर दी है, किसने वजारत के ऑफर दिए, और अगर दी भी है तो आपको पार्टी ने दी होगी ना, किसी और ने तो नहीं दिए। आपको पार्टी ने दी, आप लेने क्यों नहीं लेते आप? ठीक। लेकिन ये जो है ना, मेरा ख्याल से पार्टी को एक्सप्लॉइट करना, ये कोई पार्टी की खिदमत नहीं हो सकती। मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये मेरा नजरिया, मैं खड़ा हूँ तो बस ठीक है, इमरान खान पॉइंट आ गया, जो भी फैसला करे मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, इस तरह नहीं होता। ठीक है इख्तियार साहब, ठीक है, पार्टी से अलग हो जाना चाहिए या फिर पार्टी में रह के पार्टी के डिसिप्लिन को ओबे करना हो। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। इख्तियार साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये अब जो परसेप्शन डेवलप हुई वो यही है कि जहाँ सीट्स का मामला आया और सीटें बांटने का मामला आया तो वहाँ पख्तूनख्वा में अपोजिशन, आपकी पार्टी और वहाँ की रूलिंग पार्टी इकट्ठे बैठ सकते हैं, लेकिन जब नेशनल कॉज के लिए, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के लिए मुज़ाकरात की बात होती है तो इरफान सदीकी साहब कहते हैं हम तो मूड में ही नहीं हैं खान साहब से बात करने के लिए। तो फिर क्या इससे अखज़ करें, लोग क्या समझें, कारकुन क्या समझें कि मुल्की मसाइल के लिए नहीं बैठ सकते, सीटों के लिए बैठ सकते हैं? अच्छा, लेट्स मेक इट दिस वे मुजम्मिल, मैं ऑल्दो इस अलायंस के बिल्कुल ज़ाती तौर पर विद इन माई पार्टी मैं इसके कोई हामियों में से नहीं हुआ। मैं इसका आई वॉज नॉट सपोर्टिंग इट बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स के जिसकी रीजंस हैं, लेकिन मैं नहीं था सपोर्ट में। लेकिन जब अक्सरियत ने फैसला किया, फिर हमारी सेंट्रल लीडरशिप ने फैसला किया, तो फिर हम उसके साथ चल पड़े। लेकिन उसका एक फायदा है जो मैं बताना चाहता हूं। मैंने पहले आपको बता दिया कि ऑल्दो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट, लेकिन उसका जो फायदा था वो ये था कि किसी तरीके से जो ये अस्तबल लगता है, ये जो मंडी लगती है, ये जो नीलामगर लगता है, इसको रोका जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अच्छा, सबसे बड़ा फायदा भी इसका पीटीआई को होने लगा है। अच्छा, और यही सोच के इन्होंने हमारे साथ इत्तेहाद किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन कोई 50 से ज्यादा मेंबरान जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। उनके टूटने का बहुत बड़ा अंदेशा था। अब बिकने वाला जो माल था वो भी पीटीआई के पास था, और जो व्यापारी थे, खरीदार, वो भी पीटीआई के पास थे। अगर ये मिडिल क्लास के या लोअर मिडिल क्लास के लोगों को टिकट देते तो शायद वो इनके हाथ नहीं आते। उन लोगों को इंटैक्ट रखने के लिए, अपने मेंबर्स को इंटैक्ट रखने के लिए इन अरबपतियों को लॉन्च किया गया ताकि ये इनमें पैसे भी बांटे। और अगर ये अनअपोज हो जाए तो गाली मुक गई, अदरवाइज अगर पैसे बांटने का मौका आया तो ये लॉट का लॉट पूरा ये खरीद लेंगे। मेरे ख्याल में ये हमारे सिस्टम के मुंह पे एक तमांचा ही है कि 3-4 अरबपति जहां पे आ जाते हैं वो पूरा सिस्टम, पूरा लॉट ही खरीद लेते हैं। उन्होंने सेनेट में जाके करना क्या होगा, इससे ज्यादा फैसला आ गया। शौकत साहब कह रहे हैं अमीर होना कोई गुनाह तो नहीं है। हाँ, अमीर होना गुनाह तो नहीं है कोई। नहीं, अमीर होना कोई गुनाह नहीं है, बट जो बंदा सेनेट में जा रहा है, मैं कहता हूं कि शौकत यूसुफजई, हमने हुकूमत में, असेंबली में, मैं और ये एक दूसरे के बड़े नाकिद रहे हैं, बहुत नाकिद रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं ये डिजर्व करते हैं। पढ़ा लिखा आदमी है, अखबार में काम किया इसने, बोलना जानता है, सुनना जानता है, बीमार है आजकल, अल्लाह इसको सेहत दे, लंबी जिंदगी दे, मेरी दुआएं हैं इनके लिए। ऐसा सियासी कारकुन अगर जाएगा तो मैं समझता हूं कि वो सेनेट में जाके पाकिस्तान की और आईन और दस्तूर की कोई खिदमत करेगा। लेकिन मुझे बताइए कि मिर्जा अफरीदी ने जाके वहां पे क्या करना है, व्हाट ही कैन डू, एंड सो इज द अदर। इस तरह के और बड़े केसेस हैं, उन लोगों ने जाके वहां क्या करना है। ठीक, मुझे मतलब एक मुझे इसमें जो कारकुन बंदा नजर आता है जेयूआई का, अताउल दरवेश, वाकई दरवेश बंदा है, लोअर मिडिल क्लास का बंदा है, वो सियासी कारकुन है। मुझे उससे थोड़ी उम्मीद है कि वो जाके वहां पे कुछ कर सके। तो इख्तियार जमहूरियत के इख्तियार साहब, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है कि अवाम के लिए बात करेगा। अच्छा, ये बात ठीक है कि जेयूआई से राब्ते में हैं आपके, गंडापुर साहब को रिमूव किया जाए सीएमशिप से? यार देखें, वो दैट इज अनदर केस। लेट ये जो आज वाला किस्सा है इसको एक साइड पे कर लें। हाँ, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि गंडापुर की अपनी कुर्सी इस वक्त 3 टांगों पे खड़ी है। अच्छा। और 3 टांगों पे कुर्सी कितनी देर खड़ी रहती है या वो कितनी देर खड़े रखते हैं, ये उनका आर्ट है या उनका कमाल है। उनका देखते हैं कि कितने नर्व्स उनके और मसल स्ट्रांग हैं। हम फिलहाल कोई अदब बिल्कुल नहीं ला रहे, मैं आपको लाउड एंड क्लियर बता रहा हूँ। राइट टाइम
एंड लेट द टाइम कम। हमारा अपोजिशन का सारा हाउस इन ऑर्डर है, JUI, ANP, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून। जहां पर फिर हुकूमत गिरी तो हम अपना आईनी, दस्तूरी और पार्लिमानी रोल जो है वो उसको हम अदा करेंगे और उसमें 1 मिनट भी जाया नहीं करेंगे। और हम समझते हैं कि 12-13 साल से जो एंटी क्लॉकवाइज हमारी नीडल्स घूम रही हैं खैबर पख्तूनख्वा की, उसका भी हक बनता है कि वो भी किसी दुरुस्त सिमत पे चल पड़े। अच्छा, इससे वैसे इंटेंशन वाज़े हो गई है आपकी। शौकत साहब, अब जो एहतजाज की बातें हो रही थी, अब इस पर जिस तरह मरवत साहब भी कह रहे हैं कि एक धड़ा जिसको अलीमा खान साहिबा लीड कर रही हैं वो प्यार मोहब्बत से बात नहीं करता, दबाव डालता है, इल्ज़ाम तराशी की जाती है जिससे पार्टी का फ़ायदा नहीं हो रहा। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जो करंट लीडरशिप है ये बानी तहरीक इंसाफ को जेल में रखने में मुलव्विस हैं और फ़ायदा ले रहे हैं, उससे ये तहरीक चला ही नहीं सकते। तो अब ये तहरीक का होगा क्या जिस पे कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है? देखिए, मैंने तो इख्तियार वली साहब की आवाज़ नहीं सुनी और मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया है, देखिए ये जिस तरह की इल्ज़ाम तराशी होती है ना पार्टी लीडरशिप के ऊपर, ये कौन सी पार्टी की खिदमत है और ये कौन सा वो है अपना दर्द निकालने के लिए दूसरों को कहें कि ये हो रहा है वो हो रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग इमरान खान के लिए निकलते हैं। लीडरशिप देखे ना, इमरान खान काल देंगे लोग निकलेंगे, क्या इससे पहले नहीं निकले? कितने हमने तारीखें चलाई और उसमें मेन लीडरशिप, ज्यादातर मेन लीडरशिप नहीं थी उसमें, फिर भी लोग निकले हैं ना। तो चाहे इख्तिलाफ हो ना हो, ये तो हर पार्टी में उनके लिए नेक ख्वाहिशात का और दुआ का इजहार किया। अच्छा। मैंने वो है इख्तिलाफात तो हर पार्टी में होते हैं, PMLN में भी होंगे, पीपल्स पार्टी में भी होंगे, बल्कि हैं, होंगी नहीं है, मुझे मालूम भी है। तो इससे तो हर देखे ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लीडर तो एक ही है ना। वो तारीख का ऐलान कर दिया उन्होंने और 5 अगस्त की तैयारी हर कोई कर रहा है। अच्छा, वो एक लायमल तय हो जाएगा। शौकत साहब, वो ऑन ग्राउंड तो नहीं है ना इस पे? इख्तियार वली साहब भी कह रहे हैं, मिर्ज़ा अफरीदी साहब इतनी ताकत रखते हैं, वो लोगों को ख़रीद लेते हैं और पार्टी सारी अगर लाहौर आती है उनके फार्म हाउस पे चली जाती है, परसेप्शन ख़राब हो गई। तो ये फैसला जो होता है, ये कंसेंसस था इसके ऊपर? यह बात सुनो, ये वज़ीर दाखिला कौन है? ये किस पार्टी से, इसकी क्या खिदमत है? देखिए, इस तरह नहीं होता। ये हर पार्टी में लोग होते हैं, उनकी जरूरत होती है उनकी, और वो पार्टी लीडर ने डिसाइड करना होता है। देखिए, अगर हम तो तनकीद तब करते हैं ना कि पार्टी लीडरशिप जो है वो एक पेज पर ना होती है। इस इशू के ऊपर तो एक ही पेज पर है ना। देखिए, मेन तो वही लोग हैं ना। अली अमीन गंडापुर साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं। तो ये तो सारे कह रहे हैं कि जी यही उम्मीदवार है। ठीक है। अब मैं कौन होता हूँ कि अपनी जात के लिए कि जब मुझे नहीं किया है तो इसलिए मैं ये नहीं मानता। पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया। ये है कि ठीक है। इख्तियार साहब, ऑन द फाइनल नोट, अगर ये 5 अगस्त के जो एहतजाज की बात हो रही है तो हुकूमत को चाहिए अपनी परसेप्शन बेहतर करने के लिए थोड़ी स्पेस दे। एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन भी परमिशन देता है, उसके बारे में अगर ये बयान दिए जाएँ कि सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे और इसके बाद में देख लेंगे जो बाहर आके एहतजाज करेगा अरेस्ट कर लेंगे, मुनासिब तो नहीं है ये? देखिए मुजम्मिल भाई, एहतजाज जो है ना, वो अगर कोई अपने डेमोक्रेटिक राइट्स एक्सरसाइज करता है तो दैट इज ओके, फाइन इनफ, करें, जरूर करें, इजाजत है। आपने देखा JUI ने एहतजाज किए, बहुत बड़े बड़े मार्चेस किए, हमने उनको फैसिलिटेट किया। बट अगर 26 नवंबर वाला एपिसोड अगर कोई रिपीट करेगा, उसकी कैसे इजाजत दे सकते हैं? इफ देयर इज अ रेड जोन इन खैबर पख्तूनख्वा नियर द हाउस ऑफ CM, तो देन देयर इज अ इस्लामाबाद का जो रेड जोन है वो उससे ज्यादा रेड जोन है। ठीक। अगर आप इंतशार नहीं फैलाएंगे, अगर आप फायरिंग नहीं करेंगे, आप आते साथ 5-6 रेंजर्स वालों को और पुलिस वालों को नाश्ते में नहीं खाएंगे तो आपको इजाजत है। लेकिन अगर आप मुल्क को किसी अनारकी में धकेलने की कोशिश करेंगे तो फिर लॉ जो है ना, लॉ ऑफ द लैंड, वो फिर एक्टिव होगा, वो हरकत में आएगा और उसमें फिर कोई शहजादा नहीं रहता। सही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब। ठीक है, इख्तियार वली साहब, शौकत यूसुफजई साहब मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। केपी के सेनेट इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अदालती हुक्म पर हमने ये देखा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से मखसूस नशिस्तों पर जो अरकान हैं उनसे हल्फ लिया गया, जिसको अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, उनके स्पीकर, वज़ीर आला ने चैलेंज कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ये सूरत हाल एक आइनी बहरान की तरफ बढ़ रही है, और अदालती फ़ैसला अगर स्पीकर और वज़ीर आला के हक़ में आता है तो सेनेट इलेक्शंस की क्या पोजीशन होगी, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, शुक्रिया आपके वक्त का। कुंवर साहब, ये बताइएगा, जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की फ़िलवक्त सूरत हाल है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, अब ये जो 25 अरकान हैं इन्होंने अदालती हुक्म पर हल्फ तो उठा लिया, लेकिन उससे एक नई बहस पैदा हो चुकी है। अब गवर्नर हाउस में जो तकरीब होती है उसको चैलेंज कर दिया गया है। वज़ीर आला केपी और स्पीकर साहब ये कहते हैं कि ये दरअसल जो फ़ैसला था उसके बरक्स है और हल्फ आप गवर्नर हाउस में नहीं ले सकते। किस तरह देख रहे हैं इस सिचुएशन को, और लीगली कहाँ स्टैंड करती है ये? अगर हम सारे सिनेरियो में देखें, जैसे कि बलूचिस्तान में के बाद सबसे बड़ा अहम सूबा जो आ रहा है वो केपी का सूबा है। तो खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मामलात को अगर हम गौर से देखें तो ये 2 अप्रैल 2024 से यहाँ इंतखाबी अमल नहीं मुकम्मल हो रहा, सेनेट का इलेक्शन नहीं हो रहा। और जब भी सेनेट के इलेक्शन के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी किया तो स्पीकर सूबाई असम्बली ने इजलास नहीं होने दिया, और जिसकी बना पर 1.5 साल के बाद अब ये पूरी खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है उसमें 11 नशिस्तें सेनेट की वो खाली है। अब इसकी सूरत हाल को देखते हुए कल जो है बड़ी हैरानकुन बात हुई, एक हुक्मरान जमात जिनके 95 के लगभग मेंबर सूबाई असम्बली वो कोरम पूरा नहीं कर सके। इसका मतलब यह था कि उनके पीछे बिहाइंड द कर्टन ये मामला था कि किसी ना किसी तरीके से ये भी मुलतवी हो जाए, जैसे कि 2 अप्रैल 2024 से मुलतवी चला रहा है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया। अब यहाँ सवाल तो जो बनता है, सरकारी तौर पर देखा जाए या केपी की गवर्नमेंट का जो मौकफ है उसमें भी एक बड़ा मामला है, वजन है उसके अंदर। उसका वजन ये है कि हमारी जुडिशरी ने भी आइन और कानून को सामने रखते हुए गौर नहीं किया। उसमें इधर कि आर्टिकल 65 जो है उसमें लिखा हुआ है कि कुछ सूबाई कौमी असम्बली सेनेट का जो भी इलेक्टेड होंगे वो स्पीकर उसका हल्फ लेगा। लिखा हुआ है कौमी असम्बली, और अगर सूबाई असम्बली का मसला है तो आर्टिकल 127, एक ही चीज है, दोनों की इबारतें एक जैसी हैं। लेकिन यहाँ मामला ये हो गया कि उन्होंने आर्टिकल 55 का हवाला दिया और 255 का हवाला दिया। अब पता नहीं कि हमारे वकला यहाँ हमारी जो जुडिशरी है गौर और फोर्स क्यों नहीं करती कि जो आर्टिकल 255 जो है, मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूँ कि आर्टिकल 255 जो है उसमें है कि अमर ऐसा कोई सूरत हाल पैदा हो जाए, ये स्पीकर जो है वो जो रुकावट डाले या ना होने दे, कानूनी कार्रवाई ना होने दे, तो फिर वो किसी को भी नामजद कर सकते हैं। लेकिन इस पे कुंवर साहब आर्टिकल 255 में लिखा हूँ। अच्छा, आप जो ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको वजाहत कर दूं कि आर्टिकल 255 क्या कहते हैं। आर्टिकल 255 में ये होता है कि अगर कोई रुकावट डाला जाए और वो कानून जिम्मेदारी ना हो रही हो तो कोई किसी को भी वो नामजद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो वो सूरत हाल पैदा नहीं हुई। यहाँ स्पीकर ने इनकार नहीं किया, वो फरार नहीं हो गए। उन्होंने जब देखा कि कोरम पूरा नहीं हो रहा है, पार्टी के अंदर मीटिंग हो रही है, बाकायदा लेन देन चल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, तो उन्होंने उसके 24 जुलाई की डेट डाल दी कि 24 जुलाई को जो है असम्बली का इजलास होगा। तो यहाँ इनकार तो उसने नहीं किया। और आर्टिकल 255 ये कहता है जब कभी इनकार कर दे तो फिर सूरत हाल बदल जाती है। उसकी मैं मिसाल देता हूँ। उसकी मिसाल ये है कि जब हमजा शहबाज ने चीफ मिनिस्टर का जो फैसला हो गया, वो अपनी कोरम पूरा कर लिया, चीफ मिनिस्टर बन गए, तो फिर गवर्नर थे उमर चीमा, वो एक पार्टी की पॉलिसी थी, तो उसने हल्फ नहीं लिया। तो फिर कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने आर्टिकल 255 के तहत हमजा शहबाज का इंटरव्यू लिया, हल्फ, और वो बन गए वजीर आज़म। अब उसके बरक्स उसके एक महीने के बाद ही ज्यादा से ज्यादा जब परवेज इलाही बने चीफ मिनिस्टर अपने तरीके के मुताबिक, तो फिर उस वक्त थे मीर बिलाल रहमान वो गवर्नर।
उन्होंने इनकार कर दिया जी मैंने हलफ नहीं ले रहा। मलिक उर रहमान साहब बड़े संजीदा गवर्नर रहे हैं, उनको फिर प्रेसिडेंट अलवी ने हलफ लिया परवेज इलाही साहब का रात को 3 बजे। तो वो होता है आर्टिकल 255 में। जब उन्होंने इनकार कर दिया, जब तहरीरी तौर पर इनकार कर दिया जी हम हलफ नहीं लेंगे, तो फिर इसके बाद प्रेसिडेंट पाकिस्तान को हलफ देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। यहाँ तो उन्होंने इनकार नहीं किया था ना। तब अब ये गौर करेगी पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट के मौजूद बड़े काबिल तरीन जज हैं, वो सारे गौर करेंगे आया ये जो कल हलफ हुआ है गवर्नर हाउस में, ये क्या आइन के आर्टिकल 255 के मुताबिक हो गया? क्या स्पीकर ने इनकार किया? तो वो इनकार नहीं किया तो सूरत हाल बदल सकती है। नहीं, बिल्कुल दरखास्त में मौक़िफ़ भी उनका यही है कि स्पीकर ने कोरम की निशानदेही पर यह इजलास मुलतवी किया है, हल्फ लेने से इनकार तो नहीं किया। लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स जो हैं 1988 के, वो इनको भी कोट कर रहे हैं। हुकूमत ये कह रही है कि इन जो कवानीन हैं इनके मुताबिक ये जो है वो प्रोसीड किया गया। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि अगर हाई कोर्ट का ये फैसला वज़ीर आला साहब के हक़ में आ जाए तो फिर ये लीगल डिबेट किस तरफ जाएगी सेनेट इलेक्शंस को लेके? देखो जी, हमारा आइन जो है ना, ये दुनिया का बहुत अनोखा एक आइन है। ये मर्जी की इंटरप्रिटेशन करने, हर पार्टी अपनी अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन करने के लिए रास्ता खुला हुआ। ये हमारा आइन है। दुनिया का आइन में ऐसा कोई गुंजाइश नहीं होती कि कोई अपनी पार्टी अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन करे। तो यहाँ जज हजरात अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन करते हैं, इसी तरह बाकी वकला जो बहस करते हैं वो भी मिसगाइड मिसडीड करते हैं। अब अगर ये फैसला जैसे आपने फरमाया कि अगर पेशावर हाई कोर्ट के जज हैं तो बड़े अपराइट, बहुत उनकी काबिलियत से बड़ा इनकार नहीं किया जा सकता, बड़े काबिल तरीन जज हैं। अब अगर वो ये देखते हैं और रिकॉर्ड चेक करेंगे असम्बली का कि जनाब ये तो अभी तक स्पीकर तो इनकार ही नहीं किया, स्पीकर ने तो ये है कि 24 तक डाल दी ताकि इस अरसे में पार्टी के अंदर जो इंतशार पैदा हो रहा है वो खत्म हो जाए और कोरम पूरा हो जाए। तो ये तो कोरम पूरा करने के लिए तो उन्होंने डेट डाल दी 24 तारीख। अब अगर ये फैसला अगर पेशावर हाई कोर्ट अब इसको गवर्नमेंट के हक में या गंडापुर के हक में या चीफ मिनिस्टर के हक में या स्पीकर के हक में कहेंगे हम, वो स्पीकर ही सबसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है असेंबली का, उसके हक में फैसला कर देती है तो फिर तो बहुत बड़ा एक आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। और फिर गैर है फिर सूबाई जो अपोजिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगी और वहां जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अपनी पॉलिसी है, वो क्या करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी आइनी बहस जो है ये अब अदालत के फैसले से मशरूत हो चुकी है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।